बीच में गैप किया है उन्होंने करा है। वो आती है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने अर्पित क्या क्या करा था? सर ग्रुप और लाइक अकाउंट क्रिएट की थी, फिर ग्रुप वगैरह चेंज किया था, ग्रुप आईडी चेंज करी थी। ओके। पासवर्ड देन फिर पॉलिसी भी बनाई पासवर्ड थी। पासवर्ड अपडेट भी किया था एग्जिस्टिंग। और लोकल यूजर को परमिशन कैसे देते हैं सुपर यूजर की, ये नहीं भी सर, करा था। ये नहीं नहीं, ये नहीं करा था सर। रूट ऑर्डर क्यों किए थे आप? सूडोर्स फाइल में जाके। हाँ। करा था फिर। राष्ट्रीय ठीक है। लोकल यूजर को सुपर यूजर की परमिशंस तक मैंने वही तो मैं ऐसे वो होता ही नहीं कि बीच में छुप जाए वाला टॉपिक। ठीक है। तो फिर अभी यहाँ से कीप अप करने की कोशिश करना। ठीक है, अभी तुम्हें तो कोई कमांड ही नहीं आता पता होगी। कुछ भी बता ना। मजे मूवी चल रही है। ठीक है। कोई बात नहीं। ट्राई ट्राई। आज हमारा काम क्या है देखो, अभी हम चलते हैं सीडी स्लैश मैं चलता हूँ रूट स्लैश एक डेस्कटॉप में। सीडी का मतलब है किसी फोल्डर के अंदर जाना। ठीक है। रूट एक फोल्डर है, डेस्कटॉप एक फोल्डर है, उसके अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ। जब मैं एंटर कर जाऊंगा यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा आएगा। ठीक है, जिस भी फोल्डर के अंदर मैं एंटर हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे डेस्कटॉप आ गया। ओके। समझ में आया ना, स्लैश मतलब नेक्स्ट। नेक्स्ट। समझ में आया? ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जानना है कि कौन से फाइल एंड फोल्डर्स हैं। जैसे डेस्कटॉप के अंदर फाइल एंड फोल्डर्स शो होते हैं ना, तो ऐसे आप एलएस करोगे ना तो आपको जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं सब शो हो जाते हैं। एलएस करोगे तो मेरे पास अभी क्या है, दो फाइल। क्या नाम है? रूट एट नहीं नहीं नहीं, F1 F2 F1 F2। क्या है ये हमारी फाइल। फाइल। ठीक है। चलो अब तुम कंफ्यूज थी कि फोल्डर है फाइल है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मैं ls-l लगाऊंगा। ls-l से क्या होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पता चलती है हर फाइल हर फोल्डर की। तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी चीज फाइल है कौन सी चीज फोल्डर है। और जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे तो ब्लैंक आ रहा है, फर्स्ट सेक्शन जब ब्लैंक आया ना दैट मीन्स इट्स अ फाइल। अब जैसे मैं फोल्डर बनाता हूँ तो फोल्डर बनाने के लिए हमारी कमांड होती है mkdir। एबीसी नाम से मैंने क्या बनाया, फोल्डर। और ls-l करूंगा, यहाँ पे देखो डी लिखा आ रहा है एबीसी के आगे, दैट मीन इट्स अ फोल्डर। और जहाँ पे नहीं लिखा रहा फाइल, वो फाइल है। सुन में कैसे पता चलता है? ठीक है, कलर पे मत जाना। वो तो कलर डिफरेंशिएशन में चेंज कर सकता हूँ, उसके ऊपर वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अलग अलग लाइनें के अंदर अलग अलग मिलेगा, अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग फिल्टर्स मिलते हैं, वो तो छोड़ो। मेन चीज है डी और स्लैश। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आज सीख हम आज सीखने क्या वाले हैं, जो आपको ये दिख रहा है ना RW, ये जो सेक्शन है RW से लेके यहाँ डॉट तक का, ये पूरा सेक्शन क्या है और इसको कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है। अब इसके अंदर आपका मेन है, तीन चीजें होती हैं। RW, डोर क्लोज कर दो शोर आ रहा है। मेन है ना, तीन चीजें होती हैं, RW और X। R का मतलब होता है रीड, W का मतलब होता है राइट, X का मतलब होता है एग्जीक्यूट। अब रीड का मतलब क्या है, आप केवल देख सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, बस देख सकते। इट्स अ रीड। वहां पे है डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब क्या है, राइट। मतलब आप वहां पे लिख सकते हो, देख नहीं सकते, लिख सकते हो, पर एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, बना सकते हो। बना भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट आप देख नहीं सकते। देखने के लिए रीड लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं एक्स। एक्स होता है एग्जीक्यूटेबल, मतलब किसी चीज को रन कर सकते हो। कोई भी कोड फाइल होती है उसको रन करते हैं, तो उसको हम रन कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स। ठीक है। जिसमें सर ने यार एक्स, हाँ अब बता रहा हूँ। अब जहां पे आपको ब्लैंक दिख रहा है डेट मीन्स वो जो सेक्शन है वहां पे परमिशन दी नहीं है, वहां पे हमने परमिशन नहीं दी। और जहां पे दे रखी है वहां पे आ रहा है। ठीक। हाँ। अब आप सोच रहे हो कि ठीक है, आर 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 बार बार क्यों लिखा हुआ है? भाई एक बार दे दी डेट मीन्स रीड करो, अब तीन बार क्यों दी?
ठीक है। अब सबसे पहले उसको बताने से पहले मैंने आपको बता दूं, ये सेक्शन जो होता है, ये सेक्शन किस चीज का होता है? ग्रुप डायरेक्टरी वो जो होता है। नहीं नहीं नहीं, ये सेक्शन किस चीज को शो करता है? समझ गया ना? ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, किस लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं? हर फाइल और फोल्डर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना? या प्रॉपर्टीज डिस्क्रिप्शन, कुछ भी कह सकते हो। अब यहाँ पे जो ये सेक्शन है और ये सेक्शन है, ये कौन सा सेक्शन? ये जो हमारा सेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाला सेक्शन जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है दिख रहा होगा, हाँ हाँ, ये ये सर। सेक्शन होता है हमारा ओनर का। ओनर क्या होता है? ओनर का। कि उस फाइल और फोल्डर का ओनर कौन है, मालिक कौन है। भाई ओनर आप हो सकते हो, आपने बनाई तो आप अपनी फाइल के मालिक हो, मैं बनाऊंगा तो मैं हूँ। अब टॉम बनाएगा तो टॉम लिखा होगा, सैम बनाएगा तो सैम बनाए सैम लिखा होगा। ऐसे ही ये होता है यूज ओनर। ये कौन सा ओनर होता है? ये होता है ग्रुप ओनर। कि उसका ग्रुप का मालिक कौन है, उस फाइल को जिसने बनाया, उसकी वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आता है, मतलब कौन से ग्रुप के अंडर आता है। वो यहाँ पे लिखा होगा ग्रुप का नाम। समझ में आया? इन दो के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन दो के बारे में पता होगा तब जाके आप ये तीन चीजें समझ पाओगे कि तीन बार क्यों मेंशन करा। भाई देखो, जो आपको पहली तीन मिलेंगी ना, ये पहली तीन, चाहे फाइल हो फोल्डर हो, आपको जो ये पहली तीन मिल रही है ना, ये आपकी पहली तीन होती है ओनर की। इस वाले ओनर की, जो यहाँ पे ओनर मेंशन होगा, उस ओनर की पहली तीन परमिशंस होती है। तीन से ज्यादा नहीं, पहले तीन सेक्शन उसके होते ओनर हैं। बोल तो ग्रुप का। नहीं, ये ओनर। अच्छा, ये ओनर फाइल है ओनर, ठीक है। फाइल या फोल्डर पहली तीन मतलब मैं समझ नहीं आया। ये इतनी सारी लिखी हुई है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखी हुई है। अच्छा, ये तो इनमें से पहली तीन जो होती हैं ये इसकी होती हैं, ओनर की। ओनर की, ठीक है। अब आपको जो मिडल थ्री होती हैं, अब ये इस तीन के बाद अगली तीन आएंगी ना, हाँ, ये होती हैं ग्रुप ओनर की, ठीक है। फिर जो आपको लास्ट थ्री दिख रही है, ये लास्ट थ्री है, इतनी तो है लास्ट थ्री जो है, ओनर और ग्रुप ओनर को छोड़ के बाकी सब की, ठीक है। मतलब कि अगर आप इस फाइल के ओनर हो, ठीक है, जैसे रेनू है, रेनू इस फाइल की ओनर है, तो उसके ऊपर ये तीन परमिशन लेंगी, ठीक है। अगर मैं उस फाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, बनाई किसने है? रेनू। ओपन कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पे कौन सी लगेंगी? मेरे पे ये वाली ग्रुप, क्योंकि वो मेरे पे एप्लीकेबल है, ठीक है। और रेनू खुद काम करेगी तो उस पे ये वाली लगेगी। समझ में आया? ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, ये जो परमिशंस हैं, अब जैसे मैंने अपने रेनू ने मेरे को किस चीज की परमिशन दी है? रीड की। तो मैं बस वो जो काम कर रही है मैं उसको देख सकता हूँ, उसको बदल नहीं सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आप ये सारी परमिशन समझ सकते हो, ठीक है। मैं समझ मतलब समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं। अब जहाँ पे जो परमिशन मैंने नहीं दी, अब रेनू क्या सोच रही है कि मेरे को परमिशन दे दे एडिट करने की भी, तो वहां पे क्या करेगी? डब्ल्यू लगा देगी, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, जो ये परमिशंस हैं, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, ये आपके लिए भी एप्लीकेबल है, तीसरे बंदे के लिए भी होंगी, चौथे बंदे के लिए भी, सब पे चलेंगी, सब पे। पर अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उस पे नहीं चलती है। और एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स में कौन होता है? रूट। तो केवल और केवल रूट एक ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर इनमें से कोई सी भी परमिशन नहीं चलती, नहीं चलती। ये बात ध्यान रखना। आपने कोई फाइल बनाई है, आपने किसी को परमिशन नहीं दी, ओपन करने की भी परमिशन नहीं है, वो तब भी ओपन कर लेगा, रूट कर लेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, वो एडमिन है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये सारी परमिशन हम दोनों के बीच में चल सकती हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के कलीग्स हैं। चाहे साहब मैनेजर हो कुछ भी हो, पर आप हम दोनों अगर एक सेम लेवल पे एडमिन नहीं है, तो भी हम दोनों पे ये परमिशन एप्लीकेबल होंगी। अगर आपने मेरे को रीड की या राइट की परमिशन नहीं दी तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, वापस आते हैं इसी सेक्शन में। अब आप इसको बदल कैसे सकते हो? भाई यही तो आता है कि मैं अगर किसी को देना चाहूँ तो दे कैसे सकता हूँ, हटाना चाहूँ तो हटा कैसे सकता हूँ? तो इधर हटाने या देने के लिए दो मेथड इस्तेमाल होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल, एक होता है अल्फाबेटिकल। दोनों में से कोई सा भी लगाओ, याद रखिए। मैं दोनों बताऊं। अब अगर आपको अल्फाबेटिकल इस्तेमाल करना है तो कमांड तो दोनों में एक ही इस्तेमाल होगी। कमांड जो होती है हमारी इस्तेमाल वो होती है
ठीक है। अब इसमें क्या है, जो हमारा पहला सेक्शन होता है, ये किसका होता है? ये होता है ओनर का। मिडल ग्रुप ओनर। थर्ड अदर्स, हम उनको क्या बोलते हैं? अदर्स। ठीक है। अदर्स मतलब एक्सेप्ट दिस एवरीवन, अदर्स होने गए नहीं। ठीक है। अब इसको चेंज करने के लिए जो हम अल्फाबेटिकल मैनर जो हम लगाते हैं, उसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, हु व्हाट विच का। हु व्हाट विच का फॉर्मूला लगाना है। हु, किसको दे रहे हो? व्हाट मतलब दे रहे हो या फिर हटा रहे हो, मतलब आप जरूरी थोड़ी ना मैं दूंगा दूंगा, कभी कभी हटा भी सकता हूँ। हाँ। तो दे रहे हो हटा रहे हो, विच कौन सी दे रहे हो या हटा रहे हो, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की। ठीक है। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है। मैंने कहा हु व्हाट विच, मैंने कहा ओ, ओ कहाँ गया मेरा माउस, कहाँ गया मेरा? ओ फॉर अदर्स। अभी अदर्स को किस चीज की परमिशन है? रीड की है, राइट की देना है। ठीक है, राइट की देनी है, तो देने के लिए आप लगा दें यहाँ पे माउस कहाँ गया? मतलब देना है। ठीक है। कौन सी देनी है? डब्लू। कौन सी फाइल पे लगानी है? F2। को हटाना हो तो माइनस कर देंगे। ठीक है। सारी देनी है? स्टार। नहीं, नाम लगाना पड़ा। तीनों चली गई, पहले नहीं थी, अब चली गई। ये हो गया ओनर। अगर ग्रुप को देनी है ओ की जगह जी, ये तो हो गया अदर्स का था ना ओ। हाँ। ठीक है। तो जी हो जाएगा आपका मिडल। खुद को देनी है तो यू फॉर यूजर। एस के पास एक्स की नहीं थी, एक्स की सबसे हटानी है, मतलब सबको एक साथ देनी है, हटानी है, तो यू की जगह ए लगा दो, ए फॉर ऑल। सबसे हटा दी। बट एडमिन के पास खुलेगा रूट के पास। हाँ मैं तो खोल लूँ, मैं तो एडमिन हूँ, मेरे को कोई नहीं चाहता, एक भी परमिशन ना हो मैं तब भी खोल लूंगा। तो हमारे सिस्टम में जो वो एक शायद रूट ही था, एडमिनिस्ट्रेटर बन के आ रहा था, तो वही रूट है ना एडमिनिस्ट्रेटर। मैं लॉगिन कर रहा था जैसे आप रूट से लॉगिन करते हो। हाँ। मेरे सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था, तो उससे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर अलग है, रूट ही है एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अच्छा रूट ही है, उसका नाम नहीं बदलना, रूट ही रहेगा। तो वो एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था, मैं लॉगिन वो यूजर बना रखा होगा तुमने। यूजर तो प्रिंस नाम से बनाता है, वो एक लिस्ट जैसे नोट लिस्टेड आता है ना। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, यूजर भी बनता है, सिस्टम नॉट लिस्टेड होता है, नॉट लिस्टेड के अंदर आपको लिखना है रूट। अच्छा। वहां पे रूट लिख के अपना जो एंटर करना, हाँ फिर पासवर्ड डालना, हो जाएगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर वो यूजर था। हाँ। एडमिनिस्ट्रेटर तूने नाम उसका एडमिनिस्ट्रेटर रख दिया है, वो लोकल यूजर। ठीक है। ठीक। समझ में आया? कैसे परमिशन चेंज करनी है। लेकिन अभी हमने कौन सा मेथड जाना है? अल्फा अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल। अब कौन सा जानेंगे? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर क्या करना है? रीड का नंबर है एक, रीड का नंबर है 4। ठीक है। ऐसे ही मैं बताता हूँ, राइट का नंबर क्या है? राइट का नंबर है 2। ऐसे ही एग्जीक्यूट का नंबर होता है 1। चलना है। 3 नंबर है, आर का 4, डब्ल्यू का 2, एक्स का 1। आपको क्या करना है? इन तीनों नंबरों को कंबाइन करके डिजिट्स बनाने, जो परमिशन देना चाहते हो वो डिजिट लिखनी। जैसे कि समझो मुझे रीड और राइट दोनों की देनी है, तो क्या डिजिट बनेगी? 6। 4 + 2 6। ठीक है। अगर मुझे राइट और एग्जीक्यूट की देनी है तो 2 + 1 3। मुझे तीनों की देनी है तो 7। सिंपल लॉजिक। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अब आपको कमांड वही लगानी है। अब आपको क्या है, अभी देखो मैंने रीड राइट एग्जीक्यूट तो बता दिया, पर ये नहीं बताया कि यूजर को देनी है, ग्रुप को देनी है, या फिर अदर्स को देनी है।
ये तो होता है ना GU। नहीं, ये अल्फाबेटिकल में था ना, अच्छा न्यूमेरिकल में। अब इसमें क्या है, आपको 3 नंबर पास करना है। जो पहला नंबर होगा वो होगा ओनर का, मतलब यूजर का जिसने बनाया है। मिडिल नंबर होगा ग्रुप का। थर्ड नंबर होगा अदर्स का। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 656, 6 656। अब इसका मतलब क्या होगा? सिक्स रीड रीड राइट। राइट। पहला आएगा रीड रीड राइट, 6 हो एग्जीक्यूट। गया रीड राइट। तो रीड राइट किसको मिलेगा? रूट को मिलेगा, मतलब रूट यूजर को। यूजर को, ओनर। हाँ। हमारा पहला नंबर ओनर है। मिडिल नंबर किसका है? ग्रुप का। तो ग्रुप को मैंने क्या दिया है? 5। तो कैसे बनेगा? 4+1, तो डेट मीन्स रीड प्लस एग्जीक्यूट। फिर आएगा वापस से 6, रीड प्लस राइट किसको मिलेगा? अदर्स को। सिंपल लॉजिक। आप यहाँ पे LS-L करो। रीड राइट, रीड एग्जीक्यूट, रीड राइट। तो नहीं समझेगा। सिक्स 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 मतलब कि रीड राइट हो गया। और 5 मतलब हो गया रीड और एग्जीक्यूट। और फिर 6 मतलब हो गया आपका। फिर लास्ट वाला 6 का मतलब रीड राइट हुआ ना, 4+2। सर बट एग्जीक्यूट का भी तो आया ना सर इसमें। बट सर ये कैसे डिफाइन कैसे करें किसी यूजर मतलब कि ये क्या बोलते हैं? जैसे आपने वो लगाया था ना, ए हाइफन मतलब ऑल कर दिया था, यूजर। हाँ हाँ। वो वाला एक नंबर डाल दीजिए। पहला नंबर ओनर का, बीच वाला नंबर ग्रुप का, लास्ट वाला नंबर अदर्स का। इस तरीके से होता है। सर ये सही है, बिकॉज अगर आप देखें तो यूजर में तो दिख रहा है 4+2 रीड और राइट की परमिशन दी है। फिर हाँ ग्रुप में हमें सिर्फ हमने दिया तो है 5 का, तो सिर्फ हाँ, तो रीड की रीड और पर। एग्जीक्यूट है ना, ये देखो ना, रीड और एग्जीक्यूट है ना ग्रुप में। हमारा रीड और एग्जीक्यूट अच्छा ये अच्छा, रहा ना। बीच में डैश। हाँ, बीच बीच में में ब्लैंक डैश रहेगा है, ना, हमने ओके। राइट नहीं दिया ना। हाँ ओके ओके। वो ब्लैंक रहेगा बीच में। खाली हम एक ही ओके जैसे ओके ग्रुप को ही ठीक है सर। परमिशन देना चाहते हैं इस कमांड के थ्रू, वैसे नहीं, खाली रूट को ही परमिशन देना चाहते हैं। ओनर को देना चाहते हो? हाँ। बाकी सबको नहीं देना चाहते? नहीं। तो बाकी सबको क्या दोगे? ठीक है जी। ओके ओके। LS करो, दो सबको हट गई। ये उस पे समझ गया ये। ठीक है। यस सर। इस तरीके से आप किसी भी फाइल या फोल्डर, ये मैंने फाइल पे दिखा रहा हूँ, आप फोल्डर पे भी लगा सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये हर चीज कौन का ABC फोल्डर। हाँ, बस फोल्डर का नाम है। ठीक है। ठीक है। अब मेरा यहाँ पे एक परफॉर्म भी करके देखते हैं। मैंने कहा मैं ABC नाम का फोल्डर बना रखा है, मैं इसके अंदर एंटर करा। और यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई। फाइल बनाने की कमांड होती है, देखो, टच न्यू नाम से। मैंने टच मतलब एक एम्प्टी फाइल बनाना। न्यू नाम से एक फाइल बनाई। LS करो तो देखो फाइल बन गई। ठीक है। अब इस फाइल को मैंने कोई परमिशन दे रखी होगी। तो रीड राइट राइट रीड रीड, ये मैं गया CD डॉट डॉट करके मैं बैक आया, और यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे मैं CH मोड लगा के, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 111 ABC। सर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक फोल्डर में गया, उधर एक न्यू नाम से एक फाइल बनाई, वापस बाहर आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस फोल्डर की परमिशन चेंज कर रहा हूँ। एंटर करा, चेंज हो गई। अब ये बताओ, मैंने उसके अंदर जो फाइल बना रखी थी, क्या उसकी बदली होगी? नहीं होगी सर। फोल्डर कर दिया आपने, समझ नहीं आया? खाली फोल्डर का ही आपने मतलब चेंज किया ना। उस फाइल का नहीं बदला, उसके अंदर जो फाइल बनी है। हाँ, उसका नहीं बदला होगा। उसका नहीं बदला होगा। चेक करें। हाँ, चेक करते हैं फिर भरोसा करेंगे। LS-L लगाया, ABC करा। तो देखो न्यू का परमिशन क्या है? अभी भी रीड राइट है, तो इसकी बदली नहीं बदली। पर मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं फोल्डर की बदलूं। अब जैसे फोल्डर की अभी क्या है? फोल्डर के अंदर सारा फाइल बदल गया है। हाँ, तो फोल्डर की अभी क्या है? XXX। हाँ, मैंने कहा इसको चेंज करके राइट 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 कर देंगे। मैं चाहता हूँ फोल्डर की बदलूं तो सबकी बदल जाए, तो हाइफन कैपिटल R लगा देना। चेक करो पहले, LS-L करके फोल्डर की क्या है? राइट राइट राइट, यही चाहता था मैं। ABC की चेक करूं, उसके अंदर भी न्यू करके चेक करा, द न्यू की राइट राइट उसकी पे पहले चेंज नहीं हुई।
ठीक है। ये है ना कि अगर आप किसी फोल्डर की चेंज कर रहे हो उसके अंदर सबकी एक साथ करना चाहते हो, एक एक ना करके एक बार में सबकी हो जाएगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर टाइम ये बेनिफिशियल हो। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि आप परमिशन चेंज कर सकते हो, बट समझो कि इन्होंने कोई फाइल बनाई। ठीक है। मालिक कौन होगा? ये होंगे, आप ही हो। पर हम आपका ओनरशिप चेंज करना चाहते हैं कि आप उस फाइल की मालिक नहीं हो, अब मैं हूं, तो वो आप कैसे चेंज कर सकते हो? ठीक है। मतलब अपना एक ओनर चेंज करना फाइल का, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ता है? CH ओन। ठीक है। अब जैसे मैंने कपिल नाम का एक यूजर बना रखा था शायद। ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, F2 नाम का ओनर कौन है फाइल का? रूट। ठीक है। तो कमांड लगाओ CH ओन और कपिल बना दो किसका? F2 का। LS-L करके देखो। अब इसका ओनर कौन है? अगर इसका ग्रुप ओनर चेंज करना है तो ग्रुप ओनर चेंज करने के लिए कॉलन और ग्रुप का नाम चेक करो। अब इसका ग्रुप कौन है? A1। A1। नाम देना, बने बनाए हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं बना भी रहा हूँ, बने बनाए रखे हैं उसी का बना रहा हूँ, बने होने चाहिए वो। मेरे को दोनों एक साथ चेंज करने हैं, आप एक साथ भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने जोरो नाम से एक बना रखा है शायद से, और मैं इसका ग्रुप B1 करना चाहता हूँ। चेक करो, देखो यूजर भी चेंज हो गया, ग्रुप भी चेंज हो गया। एक ऐसे ही CH ओन के बजाय एक होती है CHGRP, फुल्ली चेंज ग्रुप। ठीक है। मैंने कहा इसका ग्रुप का नाम कर दो G1, किसका? F2 का। अरे F2 का चेक करो, G1 हो गया। ओन से भी कर सकते हो, ओन से ओनर और ग्रुप दोनों एक साथ कर सकते हो, एक एक करके भी कर सकते हो। ग्रुप से केवल ग्रुप चेंज होगा। ठीक है। सुन में आया? यस सर। ओके। अब आते हैं थोड़ा डिफरेंट करते हैं। अब समझो, मैंने यहाँ पे जो भी मैंने फाइल बना रखी थी इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट करने की कमांड है फाइल और फोल्डर्स को। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑल। ऑल, एवरीथिंग। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पे मैं LS करता हूँ, कुछ आ रहा है? कुछ है ही नहीं। मैंने एक फोल्डर बनाया है MKDIR ABC नाम से, अभी बना रहा हूँ। ठीक है। एक मैंने फाइल भी बनाई वही TouchF1 नाम से, अभी बना रहा हूँ, बनाई मैंने। अब ये बताओ, LS-L करता हूँ तो इनके पास परमिशन तो लगी हुई है ही। भाई मैंने तो परमिशन कोई दी नहीं, अब इन पे परमिशन आई कहाँ से? कोई तो क्या हुआ क्या, मतलब कि मैंने तो एक फोल्डर बनाया ना, तो किस लॉजिक के बेसिस पे इन्होंने ये परमिशन लगा के दी कि भाई ओनर को रीड राइट एग्जीक्यूट की मिलनी थी या फाइल में अदर्स को रीड की मिलनी थी? ये क्या डिसाइड करके इन्होंने दिया है? क्या बिहाइंड द लॉजिक है कि भाई इन्होंने ये चीज करी? और हमने जैसे ही फाइल बनाई अपने आप लग गई, हमने तो दी भी नहीं, या फिर कहीं लिखा हुआ भी नहीं आया, पूछा भी नहीं इसने। प्री डिफाइंड होता है। बिल्कुल सही, प्री डिफाइंड है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये प्री डिफिनेशन जो है चेंज करना चाहता हूँ, कि अगर मैं फाइल और फोल्डर बनाऊं तो जो मैं चाहता हूँ वो बनी बनाया है, लगी लगाया है, मेरे को मेहनत ना करनी पड़े। मैं फाइल बना रहा हूँ, अपने आप में परमिशन लग जाए। ठीक है। तो उसका जो कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, वो कॉन्सेप्ट था यूमास का। किसका? यूमास का। मैं समझाता हूँ, देखो यूमास, इसके अंदर पहले एक कमांड होती है, यूमास चला के दिखाता हूँ। यूमास से आपको है ना नंबर पता चल रहा है, क्या नंबर लिखें? पहला सेक्शन, पहला जो वैल्यू है उसको हटा के क्या है? 0 to 2। ठीक है। 0 to 2 पे ही फोकस करना है आपको। ठीक है। अ, ठीक है। 0 to 2 पे ही फोकस करना है। अब ये बताओ, जो एक फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर टोटल परमिशन कितनी होती है? रीड राइट और एग्जीक्यूट टोटल हो गई ना, डेट मीन्स आप पूरी सारी दे दी, 3, मतलब सारी। अब नंबर क्या है? 4 2 1, तो टोटल कितना हुआ? 7। अब 8 तो नहीं कर सकता ना मैं, 9 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, टोटल तो टोटल ही रहेगी ना, या 5 भी नहीं कर सकता, टोटल तो पूरी गिने जाएंगी।
तो 7 7 7। अब यूमास्क वैल्यू क्या थी? 0 2 2। ठीक है, आपको इनमें से इसको क्या करना है? आपको इसमें से इसको करना है माइनस। क्या करना है? माइनस। आंसर क्या आएगा? 7 5 5। ये जो 7 5 5 निकल के आ रहा है, ये आपका होता है डिफॉल्ट परमिशन। क्या होती है? डिफॉल्ट परमिशन। ये आपकी डिफॉल्ट परमिशन होती है। 7 5 5 ये आपकी डिफॉल्ट परमिशन है। समझ में आ रहा है किस बेसिस पे आपकी डिफॉल्ट परमिशन कैलकुलेट हो? अब ये 7 5 5 आप याद करो। 7 का मतलब क्या हुआ? रीड एंड एग्जीक्यूट। 5 का मतलब क्या हुआ? नहीं, रीड और 4 1 एग्जीक्यूट। रीड और एग्जीक्यूट। और एक और बार 5 रीड और एग्जीक्यूट। आप एक बार है ना, अभी मेरा यहाँ पे लिनक्स पे चलो और फोल्डर की परमिशन देखना जो बना रखी थी, RWX टोटल, देन रीड एग्जीक्यूट, देन रीड एग्जीक्यूट। जो वो नंबर आया हुआ है वो ही इसको परमिशन मिली हुई है। पर फाइल पे ये नहीं चल रहा है, फाइल पे डिफरेंट आ रहा है। फाइल पे डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको जो माइनस करना होता है 6 7 7 7 से नहीं, 6 6 6 से माइनस करना होता है। 6 6 इसमें आता है, 6 6 6 से। इसको जब आप इससे माइनस करोगे 0 2 2 से, और माइनस माइनस करोगे तो कितना आएगा? 6 4 4। रीड राइट, रीड रीड। अब चेक करो, रीड राइट, रीड रीड। उसमें तो सर ने जब सिक्स सिक्स उसमें एग्जीक्यूट तो हमने वो ऐड नहीं किया ना फिर इसमें। हाँ, इसमें एग्जीक्यूट काउंट नहीं होता फाइल। पर हम देते हैं, फोर्सफुली देते हैं। पर टोटल परमिशन में कभी भी फाइल में काउंट नहीं होता है वो। ठीक है। अब ये बताओ, मैं टोटल परमिशन को तो नहीं बदल सकता, पर अगर मैं यूमाक्स वैल्यू को बदल दूं, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया 4 4 4, तो मेरा माइनस होके आंसर बदल जाएगा। माइनस होके आंसर क्या आएगा? एग्जाम्पल के लिए 3 3 3। तो मेरी डिफॉल्ट परमिशन जो यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ये डिफॉल्ट परमिशन बदल गई। दैट मीन्स अगर मैं फोल्डर बनाऊंगा तो ये डिफॉल्ट परमिशन लगी लगाई जो आ रही है बदल रही। तो इस तरीके से आप अपनी डिफॉल्ट परमिशंस को बदल सकते हैं जो बनी बनाई है पहले से। मैं चाहता हूँ कि नहीं, जो बनी बनाई है मैं उन पर वर्क नहीं करना चाहता, मैं अपनी खुद की डिफॉल्ट परमिशन लगाना चाहता हूँ। तो हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है हमारा? फाइल को चेंज करना। क्या करना है? हमारा इंटेंशन क्या है? परमिशन डिफाइन करने हैं सर पहले से ही, जो भी फाइल और हाँ, जो फोल्डर डिफॉल्ट क्रिएट हो। परमिशन है उसको चेंज करना। और उसको चेंज करने के लिए हमें क्या चेंज करना है? यूमास्क। यस सर। यूमास्क वैल्यू चेंज करनी है, सिंपल। तो यूमास्क वैल्यू को चेंज कर देते हैं। यूमास्क वैल्यू आप लिखो। यूमास्क के आगे आप जो नंबर देना चाहते हो वो दे दो। जैसे मैंने अभी 4 4 4 देना था, मैंने 4 4 4 दे दिया। आप यूमास्क चेक करना, यूमास्क 4 4 4 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं कोई फोल्डर बनाऊंगा, MKDIR, मैंने कहा XYZ बनाता हूँ। अगर आपको अभी मैंने दिखाया कि जैसे आप यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे क्या आंसर आया था? 3 3 3। दैट मीन्स राइट एग्जीक्यूट, राइट एग्जीक्यूट, राइट एग्जीक्यूट। आप LS-L करके देखना। आप XYZ को देखो, राइट एग्जीक्यूट, राइट एग्जीक्यूट, राइट एग्जीक्यूट, 3 3 3 लगा हुआ है। भाई मैंने तो नहीं दी, अपने आप लगी लगाई आएंगे। अब ह्यूमार्क्स वैल्यू एक बार आपने चेंज कर दी तो वो 0 4 मतलब 4 4 4 हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग जो चाहे आप ह्यूमार्क्स वैल्यू लगा सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ह्यूमार्क्स वैल्यू कुछ यस। भी लगा सकते हैं यार। हाँ हाँ, कुछ भी लगा सकते हो। मैं वापस से पहले जैसे कर देता हूँ। ठीक है, ह्यूमार्क्स तक सबको क्लियर है ना ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। क्लियर। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल परमिशन। क्या है? स्पेशल परमिशन। अब इसके अंदर है ना, लिनक्स के अंदर 3 स्पेशल परमिशन होती हैं। एक होता है हमारा स्विच, एसजेड और स्टिकी। 3 स्पेशल परमिशन होते हैं, स्विच, एसजेड और स्टिकी। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यू फॉर यूजर मतलब ओनर, जी हो जाएगा ग्रुप के लिए, स्टिकी होता है कौन बचा? अतो अदर्स से। तो ये केवल ओनर पे लगती है, ये केवल ग्रुप्स पे लगती है, ये केवल अदर्स पे लगती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, अगर आप ये तो स्वीट मैंने पूरा नाम लिख दिया, अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो होती है SST। SST। इनका वो होता है जैसे RWX होता है ना, ऐसे इनका सिंबल होता है S और S
ठीक, दोनों का सेम ऐसे ही होता है। ठीक है। अब इनका काम क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। बेसिकली स्क्विड और एसडीएड का दोनों का काम एक ही है, पर वो ग्रुप पे लगती है, वो यूजर पे लगती है, इसलिए इनका नाम अलग अलग डिफाइन कर दिया। ठीक है। इनका काम क्या है, समझो कि आपने एक फाइल बनाई। ठीक है। एक टॉम नाम के यूजर ने या फिर आपने एक फाइल बनाई। बनाई किसने, आपने या फिर टॉम ने। ठीक है। मैं आया, मैं भी एक्स वाई जेड नाम का एक यूजर हूँ, एडमिन मत मानो, मैं एक्स वाई जेड नाम का यूजर हूँ। और उस पे जो आपने फाइल बनाई उस पे आपने स्वीड नाम की परमिशन लगा दी। तो नारायण क्या कह रहा हूँ, आपने एक फाइल बनाई उसमें स्वीड नाम की परमिशन लगाई। मैं एक्स वाई जेड नाम का यूजर आके आपकी फाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। अब जब मैं आपकी फाइल को ओपन करने की कोशिश करूंगा ना, तो जो आपकी परमिशंस होंगी वो ही मेरी परमिशन बन जाएगी। ये हमारा स्वीड कहता है। स्वीड और एजिड कहता है जो उस ओनर की परमिशन है वो अदर्स की परमिशन बन जाती है, अगर उस पे स्वीड लगा हुआ है तो। हर फाइल पे थोड़ी ना, जिस पे स्वीड लगा होगा उसी पे तो काम करेगा। ठीक है। तो ये आपका स्वीड करता है, सेम फॉर एसजेड। ठीक है। अभी लगाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी तो मैंने इसका समझाया कि है क्या है। ठीक है। अब आते हैं टी, ये होता है स्टिकी। अब समझो मैंने आपको कोई फोल्डर है, एग्जांपल है, एक फोल्डर है जिसके ऊपर मैंने राइट की परमिशन दे दी। अब राइट की परमिशन क्या होती है, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन दे दी। हम दोनों मिलके उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। मतलब दो यूजर है, दोनों मिलके हम दोनों काम कर रहे हैं उस पर। हम दोनों बना भी सकते हैं, मतलब फाइल बना भी रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हैं, एक दूसरे का भी कर सकते हैं, एडिट कर पा रहे हैं। भाई परमिशन है तभी तो कर पा रहे हैं। अब एक दूसरे की फाइल, अब सोचो मैंने सोचा कि नहीं भाई, आपकी जो फाइल है मैंने आपकी सारी फाइलें डिलीट कर दी, आपका तो सारा काम चला जाएगा। तो यहीं पे आता है स्टिकी। स्टिकी क्या करता है, अगर आपने कहीं पे टी लगा के स्टिकी लगा दिया किसी, पर ये बात ध्यान रखना, स्टिकी जो है फोल्डर के साथ काम करता है, फाइल के साथ नहीं। ये बात ध्यान रखना, स्टिकी जो है केवल फोल्डर के साथ काम करेगा, फाइल के साथ नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, आपके पास अगर रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों की परमिशन है, कुछ भी कर लो, ठीक है, आप है ना किसी और पर्सन के फोल्डर या फाइल को डिलीट नहीं कर सकते, इवन दो अगर आपके पास परमिशन होगी तब भी। जैसे हम दोनों मिलके समझो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे हम काम कर रहे हैं, एक ही फोल्डर में एक्स वाई जेड नाम के फोल्डर में काम कर रहे हैं, एक्स वाई जेड के अंदर आपकी स्टिकी लग गई। हम अंदर जाके फाइलें बना रहे हैं, एक दूसरे की फाइलें देख भी सकते हैं, एडिट भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि भाई मैं आपकी फाइलें डिलीट कर दूं, तो मैं डिलीट नहीं कर सकता। और आप मेरी फाइलें डिलीट कर दो, आप इवन तो देख सकते हो, एडिट भी कर सकते हो, बना भी सकते हो, पर डिलीट नहीं कर सकते। हम लोग डिलीट कर तो सकते हैं, पर खुद की फाइलें कर सकते हैं, आप किसी और पर्सन की फाइलें डिलीट नहीं कर सकते। ये हमारा क्या कहता है, स्टिकी। स्टिकी ये कहता है कि आपके अंदर से है ना बेसिकली सारी परमिशंस होती हैं, बट आपसे डिलीट की परमिशन ले ली जाती है, उसको छोड़ के सब कुछ रहता है। ठीक है, ये स्टिकी करता है। अब इनको लगाते कैसे हैं, ये लगाने का लॉजिक बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं एल एस यहाँ पे हाइफन एल करता हूँ, और जैसे यहाँ पे F1 नाम की फाइल है, यहाँ पे F1 नाम की फाइल पे अभी कोई भी एस एस टी कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसको लगा के देखते हैं। सी एच मोड यू प्लस, मैंने कह दिया यू प्लस एस, यू हो गया हमारा ओनर, यूजर। F1 फाइल पे एस की लगा दो, आप एल एस हाइफन एल करके देखना, इस पे एस की लग गई। अगर आप यहाँ पे जी लगा दोगे तो ग्रुप